वेलकम स्टूडेंट आज हम वर्ग 10वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति। तो स्टूडेंट हम इस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने से पहले आपको इस चैप्टर का वेटेज बताएंगे कि इस चैप्टर में कुल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो स्टूडेंट इस चैप्टर से कुल 12 अंक होते हैं जिसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलते हैं, फिर दूसरे अंक के लिए भी 1 प्रश्न मिलते हैं, फिर 3 अंक के लिए भी 1 प्रश्न मिलते हैं और एक प्रश्न में जो कि दीर्घोत्तरी होता है और उसमें 6 अंक मिलते हैं। इस तरह से देख सकते हैं बच्चों कि 8.1 या 8.2 से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, 2 अंक के लिए, और 8.3 से पूछा जाता है 1 नंबर के लिए बच्चों। 8.4 से पूछा जाता है 3 नंबर के लिए 1 प्रश्न, और 9.1 से पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए 1 प्रश्न। यानी कि यहाँ 1 गुने 2, यह भी इसको 1 गुने 1, 1 गुने 3, 1 गुने 6 बच्चों लिख सकते हैं। तो कुल प्रश्न आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 होते हैं, जिसमें 1 अंक के लिए पूछे जाते हैं 8.3 से और 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं 8.1 या 8.2 से। स्टूडेंट इस बार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में एक 8.2 से प्रश्न पूछा गया था, 8.1 से नहीं पूछा गया था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में 8.1 से 2 अंक के लिए 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये इस चैप्टर का पूरा हम वेटेज आपको बता दिए बच्चों। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने के लिए बच्चों। क्या है त्रिकोणमिति, सबसे पहले ये जानेंगे क्योंकि आपका चैप्टर का हेडिंग है त्रिकोणमिति। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा आपका हेडिंग है अगर आप उसको खंड करके समझेंगे तो पूरा त्रिकोणमिति का परिचय आपको मिल जाएगा। तो हिंदी में अगर देखें तो त्रिकोणमिति को अगर खंड करें तो इससे आता है त्रि का मतलब होता है बच्चों 3, और इससे आता है कोण, त्रि हो गया। फिर ये कोण हो गया बच्चों, कोण से मतलब होता है बच्चों कोण, कोण का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है, एंगल। एंड ये मिति का मतलब होता है बच्चों माप। तो इस तरह से हम देख सकते हैं त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब होता है माप। तो त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के 3 कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है। ये तो हम अगर हिंदी से विच्छेद किए तो मिल गया। अब अगर इंग्लिश को अगर हम विच्छेद करेंगे तो देखिए इससे भी हमें यही अर्थ मिलेगा त्रिकोणमिति। तो अगर इसका 2 खंड करेंगे तो ट्रिगोनो का मतलब होता है बच्चों त्रिभुज, ट्रिगोनो का मतलब होता है त्रिभुज, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है माप। तो इस तरह से त्रिभुज का माप, तो त्रिभुज के अंतर्गत होता क्या है, तो कोण होता है और भुजा होता है। तो त्रिभुज के कोण और भुजा की माप का अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसी को कहा जाता है त्रिकोणमिति। अब अगर इसको हम 3 खंड करके समझें तो और भी स्पष्ट हो जाता है बच्चों। देखो त्रिगोनोमेट्री, इसमें अगर हम देखें ये ट्री और दूसरा खंड है गोनो और तीसरा खंड है मेट्री। ट्री का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब होता है भुजा और मैट्री का मतलब होता है माप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें था 3 कोण की माप और इसमें है 3 भुजा की माप। तो त्रिभुज में 3 कोण या 3 भुजा की माप का अध्ययन अगर किया जाए तो इसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। 1 मिनट और बच्चों देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 यहां भी है यहां भी है, मिति यहां भी है, मिति यहाँ मेट्री मतलब माप होता है बच्चों। और आपका जो ये मेट्री शब्द है मेट्रोन से आया है जिसका अर्थ होता है माप, ठीक है। तो त्रि और मिति 3 माप, यहां भी है 3 माप, केवल यहां भुजा और यहां कोण, ये 2 अंतर है।
तो त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच का संबंध अगर बताया जाता है गणित की जिस शाखा में, उसे भी त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कई तरह से डिफिनेशन बना सकते हैं। तो इसका क्या डेफिनेशन बनेगा? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच के संबंध को ज्ञात किया जाता है या दर्शाया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो स्टूडेंट, हम समझ सकते हैं कि आपको त्रिकोणमिति क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो किसी भी त्रिभुज की बात किए बच्चों, हम किसी भी त्रिभुज में उसके कोण और उसके भुजा के बीच, उसके कोण और उसके सम्मुख भुजा या कोई भी भुजा, संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा, सबसे बड़ी भुजा के बीच संबंध की अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। बट ये जो आपका क्लास 10 है, इसमें किसी भी त्रिभुज का गप नहीं है बच्चों, केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही आपका अध्ययन है। आपको न्यून कोण या अधिक कोण या समबाहु त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज ऐसा कहीं कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करना है। यानी समकोण त्रिभुज में ही भुजा और कोण के बीच रिलेशन ज्ञात करना है। तो हम समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर है ये बच्चों। तो हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो इसके पहले इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कॉपी कर लें बच्चों। इसको समझने के लिए ये हिंदी है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हिंदी अर्थ है तीन कोणों की माप, और ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग है त्रिभुज की माप या त्रिभुज के तीन भुजा की माप। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी बता दें बच्चों कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपको कुल मिला के इस चैप्टर में यानी चैप्टर 8 या और चैप्टर 9 में एक समकोण त्रिभुज जरूर मिलेगा। उसमें कोई एक कोण दे दिया रहेगा और उस कोण के लिए रिलेशन निकालना होगा। कोण के सामने की भुजा या कोण के संलग्न भुजा या कोण के उस समकोण त्रिभुज में कर्ण, जिसको 90 डिग्री के सामने की भुजा कहते हैं। तो इन सब रिलेशन को ज्ञात करना है बच्चों। तो पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यह एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान लीजिए आपके पास यह एंगल दे दिया हो थीटा, यह एंगल आपके पास हो थीटा, तो ये आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर राइट एंगल होता है तो बाकी दोनों कोण 90 से कम होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक अकेला 90 है, तो बाकी दोनों जोड़ के 90 होगा। ऐसी स्थिति में यह भी 90 से कम, यह भी 90 से कम, इसलिए दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए एक न्यून कोण दे रखा है, तो ये न्यून कोण किस भुजा पर बना हुआ है? तो इस भुजा पर बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है कोण की संलग्न भुजा, या इसको लिख दीजिए थीटा की संलग्न भुजा। थीटा की संलग्न भुजा, और इसके सामने की भुजा ये है, इसलिए इसको कहेंगे थीटा की सम्मुख भुजा। स्टूडेंट, आप परेशान नहीं होंगे, आपके लिए हम एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व करेंगे। और ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा को बच्चों कर्ण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसको कहते हैं बेस, इसको कहा जाता है बेस, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। बट यहां भी एक लोचा है बच्चों, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, इसके लिए नहीं, क्योंकि यह भी न्यून कोण है। इसके लिए अब सामने यह दिख रहा है, तो अगर यह थीटा है और यह बीटा है, तो बीटा के लिए यह हो गया सम्मुख भुजा और यह हो गया संलग्न भुजा। बच्चों, इसके बारे में हम एक्सरसाइज 8.1 में अच्छे से डिस्कस कराएंगे। फिलहाल हम लोग समझने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय को, क्योंकि त्रिकोणमिति का परिचय है क्या। सबसे पहले हम लोग आज त्रिकोणमिति सीख लिए।
अब उसका परिचय भी करेंगे। स्टूडेंट देख सकते हैं, इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। अभी देखिए, यह थीटा एंगल आपके पास दे रखा है, तो इसका अगर रेशियो निकालना है, थीटा का अनुपात निकालना है। कैसा अनुपात? तो सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच का अनुपात, सम्मुख भुजा और कर्ण। तो सम्मुख भुजा को बच्चों P भी लिखा जाता है और कर्ण को H भी लिखा जाता है। तो ये हो गया P/H। अगर P/H हो जाए तो इसको कहा जाता है साइन। यानी थीटा के सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच जो अनुपात निकाला जाता है तो इसको कहा जाता है साइन, और हिंदी में इसे कहा जाता है ज्या। तो थीटा की ज्या हम इसको बोल सकते हैं, थीटा की ज्या या थीटा की साइन बराबर होता है P/H या थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। बच्चों यहाँ पर आपको शायद डिफिकल्ट हो रहा होगा, जाओ बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे हम और स्पष्ट करेंगे। अब देखिए, थीटा की साइन हो गया, थीटा की कोसाइन। अगर कोसाइन निकालना है, को मतलब होता है इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों कॉस। इसको संक्षेप में आप कॉस बोलेंगे आगे जाकर के। तो अगर ये लंब है, थीटा का ये सम्मुख भुजा है, तो ये संलग्न भुजा है। तो कोसाइन का मतलब होता है संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। इस तरह से इसको B/H लिखा जाता है। और थीटा का टेंजेंट निकाला जाए, थीटा का टेंजेंट, तो इसको लिखा जाता है बच्चों P/B, यानी सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा। तो स्टूडेंट इस तरह से तीन तरह से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। एक तो इतना बटे इतना, दूसरा इतना बटे इतना, और तीसरा इतना बटे इतना। इस तरह से त्रिकोणमिति के ओरिजिनल में 3 अनुपात है। अब हम प्रत्येक का उल्टा भी कर सकते हैं। इतना बटे इतना निकालेंगे तो इतना बटे इतना भी कर सकते हैं। इतना बटे इतना जब निकालेंगे तो पलट के इतना बटे इतना भी कर सकते हैं। और इतना बटे इतना जब निकालेंगे पलट के इतना बटे इतना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 इसका वास्तविक है और 3 इसका उल्टा है। इस तरह से थीटा के लिए 6 अनुपात होते हैं, जिसे आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम से जानते हो। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? तो स्टूडेंट 6 अनुपात होते हैं। एक साइन, एक होता है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा इसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का उल्टा है कोसेकेंट, कोसेकेंट, और कोसाइन का उल्टा होता है बच्चों सेकेंट, सेकेंड नहीं सेकेंट, और टेंजेंट का उल्टा होता है बच्चों कोटेंजेंट। इस तरह से त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, और इन सबको थीटा का ही अनुपात कहा जाता है, जिसको संक्षेप में देखिए क्या लिखा जाता है। साइन में ई हटा के वहां पर एंगल लगा दिया जाता है साइन थीटा, कोसाइन में आइन हटा के वहां पर थीटा लगा दिया जाता है, और टेंजेंट में जेंट हटा के यहाँ पर थीटा लगा दिया जाता है, और कोसेकेंट में एंट हटा के यहाँ पर थीटा लगा दिया जाता है, और सेकेंट में एंट हटा के यहाँ पर थीटा लगा दिया जाता है, और कोटेंजेंट में एंजेंट हटा के यहाँ पर थीटा लगा दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसको पढ़ते हम लोग साइन थीटा है, बट लिखते SIN सीन है, बट पढ़ना आपको साइन है, सीन नहीं पढ़ना है, ये त्रुटि कहलाएगा। ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। तो इस तरह से त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 अनुपात है, और इसको आप त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से जानते हो। त्रिकोणमिति
अनुपातों। तो स्टूडेंट हम समझ सकते हैं कि आपका त्रिकोणमिति अनुपात का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब इसमें एक छोटा सा हम लोग ट्रिक लगाते हैं और इसका जैसे हमने P/H V/H ये जो लिखा है इसको आपको शायद नहीं रटना पड़ेगा, इसके लिए हमने छोटा सा एक ट्रिक लगाया है। तो चलिए इसको पहले कॉपी कर लीजिए बच्चों, स्क्रीन को रोकते हुए। आपने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए एक ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये भी है, या पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, या पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल, या ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है बच्चों, लोग अपने से ऐसा ट्रिक लगाते हैं ताकि वो याद रह सके। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल सब में ये लगा दीजिए। ये देखिए बन गया साइन का फॉर्मूला, ये बन गया कॉस का और ये बन गया टेन का। ये हो गया तुम आपका साइन थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला और ये हो गया टेन थीटा का फॉर्मूला। अगर आपको इसका उल्टा जानना है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो बस इसी को पलट दो बच्चों, ये बन गया H/P। और कॉस का उल्टा जानना है सेक थीटा, तो इसको आप पलट दो बच्चों H/B। और टेन का उल्टा जानना है तो इसको कॉट बोलते हैं, इसको पलट दो बच्चों, तो ये हो गया B/P। इस तरह से 6 का वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हो। एक का ये दूसरा, ये तीसरा, इसका उल्टा यहाँ पर है चौथा, और इसका उल्टा है यहाँ पांचवा, इसका उल्टा है ये छठा। इस तरह से आप पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल के नाम से भी फॉर्मूला को माइंड में सेट कर सकते हो। क्योंकि ये जैसे ये पहला स्टेप है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आपको P/H V/H थोड़ा सा जानना पड़ेगा। बाकी आगे हम कहीं कुछ भी नहीं रटाएंगे आपसे। इसमें बहुत सारा ट्रिक है जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, और बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, उसकी मदद से हम आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर करेंगे और कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आएंगे एक्सरसाइज 8.1 लेकर, और उस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को क्लियर कर देंगे बच्चों। तो चलिए अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।